झुंझुनू के मूनबाग में देर रात खेल और राजनीति का अनोखा संगम देखने को मिला। यहां आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ मैच पर खेल से ज्यादा राजनीति के तेवर गरमाए रहे। इस मौके पर चर्चित समरावता थप्पड़ मामले के आरोपी और पूर्व विधायक नरेश मीणा ने सत्ता और विपक्ष दोनों पर तीखा प्रहार किया। मीणा ने कार्यक्रम में गुढ़ा परिवार को बेटे के जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान की मौजूदा परिस्थितियां बेहद विकट हैं। उनके मुताबिक सरकार कहीं नजर नहीं आती और विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह असफल साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनता असहाय और उपेक्षित महसूस कर रही है। कुछ लोग अपनी क्षमता के मुताबिक संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सत्ताधारी ऐसे लोगों को मुकदमों और जेल के जरिए दबाने का काम कर रही हैं। मीणा ने अपने 8 महीने के जेल अनुभव को साझा करते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे कभी नहीं झुके। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम मात्र की रह गई है। हाल ही में झालावाड़ हादसे का उदाहरण देते हुए उन्होंने इससे संस्थागत भ्रष्टाचार का नतीजा बताया और कहा कि ऐसे मामलों ने राज्य की जनता का विश्वास हिला दिया। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि अब वक्त की नजाकत को समझते हुए जागरूक और एकजुट होकर सड़कों पर उतरना होगा। अगर तानाशाही रवैया जारी रहा तो क्रांति जरूरी रहेगी। उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट और जन क्रांतियों का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि सत्ता अगर जनता की आवाज को दबाएगी तो हालात विस्फोटक हो जाएंगे। इस खेल आयोजन के मंच से नरेश मीणा ने एक बार फिर से अपनी बेबाकर शैली का परिचय दिया और साफ संदेश दिया कि राजस्थान की राजनीति में संघर्ष और आक्रामक तेवर आने वाले दिनों में और तेज हो सकते हैं। परिस्थितियां विकट है, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही और ना ही विपक्ष अपनी भूमिका में है। लेकिन कुछ जो लड़ाके हैं राजस्थान में, जो अपनी दम पर राजनीति करते हैं, जो जनता के बीच में जा जाकर राजनीति करते हैं, वो लोग जितना उनमें सामर्थ्य है उस हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन समय की ज़रूरत है, जनता को एकजुट होकर सड़कों पे आना चाहिए। आज का दिन आपके सामने नेपाल का है, कई देशों में क्रांतियाँ हुई है, तख्ता पलट हुए हैं, जनता ने तख्ते पलट किए हैं। ये समय है देश में, भारत में भी ये समय, राजस्थान का भी समय है कि अब जनता को जागृत होना पड़ेगा और जनता को राजनीतिक तौर पे भी मजबूत होकर, और जहाँ कहीं भी इस तरह का कुटाराघात होते हैं वहाँ जनता को सामना करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था है ही नहीं राजस्थान। जो लोग गलत लोग हैं, जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उनको सरकार मदद कर रही है। समाजों को दबाना चाहती है सरकार, नहीं चाहती कि कोई दमदार व्यक्ति आम जन की बात को उठाए। जहाँ कहीं भी सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति जनता की लड़ाई लड़ रहा है या जनता की आवाज़ बन के सड़कों पर उतर रहा है, उसके साथ सरकार कुटाराघात कर रही है। कुटारा चक्र सरकार का चल रहा है। ये पूरे राजस्थान में, पूरे देश में ही हो रहा है। जिस तरह से ईडी सीबीआई जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, और जो हालात राजस्थान में भी है, आपने मेरे मामले में देखा होगा। आप तो इस तरह से 8 महीने तक मेरे को जेल में रखा, फिर अभी धरना दिया तो फिर जेल में डाल दिया। जो हाँ में हाँ मिला के जो सत्ता पक्ष के साथ जी हुजूरी में जो काम करेगा, उनसे जो रात में समझौता कर लेगा बंद कमरों, वो काम करे। और जो लोग अगर सामना करेगा, बोलेगा, सत्ता की पोल खोलेगा, उनको जेलों में डाल दिया जाएगा, उन पर मुकदमे लगाए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।